दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक स्टोरी। हमारे पास क्या है, एक स्टोरी। वो कौन सी है? द लायन एंड द माउस। माउस क्या होता है? चूहा। लायन क्या होता है? शेर। तो हमारे पास क्या है, एक शेर और चूहे की स्टोरी है जो कि हम लोगों को आज सीखनी है। किस तरीके से इसकी हिंदी भी निकालना है, तो इसकी हिंदी किस तरीके से निकालेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। यदि आप लोगों को जैसे इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, इंग्लिश क्या होता है? पढ़ना, या उसकी हिंदी निकालने में कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप लोगों को हिंदी निकालना भी आ जाएगा और इंग्लिश पढ़ना भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। कोई ज़्यादा यहाँ पर कठिन शब्द नहीं, यानी बिल्कुल आसान तरीके से शुरुआत हम लोग अभी आसान शब्दों से करेंगे, ठीक है। जैसे यदि हम लोग कहें यहाँ पर द लाइन, द लाइन एक शेर। लाइन मीन्स क्या होता है? शेर। एंड और द माउस, माउस क्या होता है हमारे पास? चूहा। माउस क्या होता है? चूहा होता है। शेर और चूहा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शेर और चूहा। वंस एक बार, वंस एक बार, ए लॉइन एक शेर, वाज स्लीपिंग सो रहा था, ठीक है। एक बार एक शेर सो रहा था। वंस एक बार, ए लाइन एक शेर, वाज स्लीपिंग सो रहा था। एक बार एक जो शेर था वो सो रहा था, ठीक है। शेर सो रहा था। उसके बाद ए लिटिल, ए लिटिल मतलब एक छोटा, माउस मीन्स चूहा, एक छोटा चूहा। ए लिटिल माउस एक छोटा चूहा। रेन ओवर हिम, रन, देखो ये रेन जो है वो रन की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। रेन ओवर यानी दौड़ा, ओवर मीन्स, ओवर मीन्स ऊपर, ही मीन्स किसके? तो शेर के या उसके। तो उसके किसके लिए आया है? तो ये शेर के लिए आया है, ठीक है। ए लिटिल माउस छोटा चूहा, रेन ओवर दौड़ा, ओवर हिम उसके ऊपर। रेन मीन्स दौड़ा, ओवर हिम उसके ऊपर। किसके ऊपर? तो शेर के ऊपर, ठीक है। शेर के ऊपर दौड़ा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरा सेंटेंस, हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो दूसरा सेंटेंस क्या है? द लायन, द लायन मतलब शेर, द लायन शेर। वोक अप यानी वेक जो होता है वो क्या होता है? उठना। जैसे सुबह कोई उठता है उसे कहते हैं, ठीक है। या जैसे हम लोग सुबह उठते हैं उसे क्या कहते हैं? वेकअप, ठीक है। यहाँ पर क्या है? वोक अप। ये क्या है हमारे पास? वोक, वोक ये क्या है? सेकेंड फॉर्म। हमारे पास क्या है? सेकेंड। वोक अप उठा, यानी शेर क्या है? उठा। इन में, इन क्या हो जाएगा? में, ये क्या है? प्रीपोजिशन। एंगर क्या हो जाएगा? क्रोध। एंगर क्या हो जाएगा? क्रोध, ठीक है। एंगर क्या हो जाएगा? क्रोध। एंगर क्रोध में, शेर उठा क्रोध में। एंड और कॉट, काट ए क्या है हमारे पास? देखो कैच, सी ए टी सी एच। कैच क्या होता है हमारे पास? पकड़ना, ठीक है। सी और एच, केच क्या होता है? पकड़ना होता है, ठीक है। तो कॉट एक है हमारे पास, सेकेंड फॉर्म है। कॉट यहाँ पर क्या है हमारे पास? तो ये सेकेंड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो कॉट, कॉट मीन्स पकड़ा। कॉट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? पकड़ा। द माउस चूहे को, द माउस चूहे को। द लायन वेकअप यानी शेर उठा, इन एंगर क्रोध में, एंड कॉट और पकड़ा, द माउस चूहे को पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? ए लायन वाज स्लीपिंग यानी एक शेर सो रहा था। ए लिटिल माउस ओवर हिम एक छोटा चूहा उसके ऊपर दौड़ा। द लायन वेकअप शेर उठा, बैकअप इन एंगर क्रोध में, एंड कॉट द माउस उसने चूहे को पकड़ा। तो यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस जो था वो पहला जो यहाँ पर पैराग्राफ है हमने देख लिया और उसकी हिंदी भी देख ली। अब आइए आगे नीचे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे हमारे पास है क्या है, जैसे द माउस, द माउस मतलब चूहा। द माउस क्या है? चूहा। सेड बोला, द माउस चूहा। सेड मीन्स बोला, चूहा बोला। प्लीज कृपया, प्लीज का मतलब क्या होता है? कृपया। लीव मीन्स क्या होता है? छोड़ना। मी मीन्स मुझे। प्लीज लीव मी मुझे छोड़ दो, प्लीज लीव मी मुझे छोड़ दो। वन डे, वन और यहाँ पर क्या है? डे। वन और डे एक दिन। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, ठीक है। आई मीन्स मैं, विल हेल्प यू तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है। आपने देखा होगा आई और वी के साथ क्या लगता है? तो से लगता है, शायद आप लोगों को पता हो, ठीक है, से लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ? विल। तो विल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? ये गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही है। किस तरीके से सही है मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो
आई विल, आई के साथ तो सेल होना चाहिए लेकिन यहाँ विल है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर अवश्य क्या है, अवश्य, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा, यानी किसी चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। यानी जैसे मैं ये काम करूँगा तो कभी भी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं ये काम अवश्य करूँगा, तो यहाँ पर क्या है, अवश्य करूँगा, मतलब यहाँ कन्फर्मेशन हमें मिल गई है कि ये काम होगा हमारे लिए, ठीक है। तभी आई के साथ यहाँ पर क्या आया है, विल आया है। तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। द माउस सेड, चूहा बोला, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो, वन डे, एक दिन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो इस तरीके से देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, द लाइन, शेर, लाफ्ट, लाफ्ट क्या होता है, हंसना, लाफ क्या होता है हमारे पास, हंसना, लाफ्ट एक क्या है हमारे पास, सेकेंड फॉर्म, लाफ्ट, हंसा, वट लेकिन, लेट द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया, लेट द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया, लेट द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया। द लाइन लाफ्ट, शेर मुस्कुराया या हंसा, वट लेकिन, लेट द माउस गो, उसने चूहे को जाने दिया। तो हम लोगों ने देखो कितनी आसान तरीके से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सीखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो हमारे पास और सेंटेंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारे पास, आफ्टर, आफ्टर सम डेज, आफ्टर मीन्स बाद, सम मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिनों, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद। द लायन, शेर, वाच काट, पकड़ा गया, शेर जो है वो वाज काट पकड़ा गया, पैसिव में है, ठीक है। आप लोगों ने यदि एक्टिव और पैसिव पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये पैसिव में दिया हुआ, वो कैसे, देखो द लाइन वाज काट, यानी शेर किसी के द्वारा तो ही पकड़ा जाएगा, शेर तो किसी को पकड़ेगा नहीं, शेर किसी के द्वारा पकड़ा जाएगा, ठीक है। द लाइन वाज काट, शेर, द लाइन शेर, वाज मीन्स वाज काट पकड़ा गया, ठीक है। आपको इस तरीके से भी पता चल जाएगा कि यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में तुरंत बाद में यदि थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है, ये देखो वाज, और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आती तो हमारा सेंटेंस होता एक्टिव का, लेकिन यहाँ पर देखो कॉट सेकेंड फॉर्म, यानी ये थर्ड फॉर्म आ गई तुरंत, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ गई है तो हमारा पे किस में है, तो पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यदि आप लोगों ने पैसिव वॉइस नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो द लाइन वाज काट, जो शेर था वो पकड़ा गया, ठीक है। द लाइन वाज काट, शेर पकड़ा गया, इन ए हंटर्स, हंटर्स ए क्या है, हंटर्स नेट, इन ए एक, एक, ए मीन्स एक, हंटर मीन्स क्या होता है, शिकारी, हंटर क्या होता है हमारे पास, तो शिकारी होता है, नेट मीन्स जाल होता है। आइए देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से, हंटर्स नेट, यानी नेट जाल, हंटर्स में शिकारी, तो शिकारी के एक, ए मीन्स एक, हंटर शिकारी, एक शिकारी के जाल में, इन मीन्स में, एक शिकारी के जाल में। द लाइन वाज काट, शेर पकड़ा गया, इन ए हंटर्स नेट, एक शिकारी के जाल में, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ही ये किसके लिए आया है, तो ये लाइन के लिए आया है, ठीक है, ये किसके लिए, लाइन के। ही रोड, रोड मीन्स दहाड़ा, ठीक है, दहाड़ना, रोड मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, रोड दहाड़ा, लाउडली तेजी से, यानी बहुत अधिक तेज आवाज में, ही रोड लाउडली, बहुत अधिक तेज आवाज में दहाड़ा। द माउस, द माउस चूहा, द माउस चूहा, केम, केम मीन्स आया, ठीक है, द माउस केम, चूहा आया, ठीक है, चूहा क्या है, आया। कट द नेट, कट मीन्स क्या होता है, काटना, कट क्या होता है, सीयूटी कट, कट क्या होता है हमारे पास, तो काटना होता है। कट द नेट, कट द नेट, यानी कट मीन्स काटना, नेट मीन्स जाल, यानी जाल को काटा। विद हिज टीथ्स, यानी विद मीन्स से, हिज मीन्स अपने, टीथ्स क्या होता है, दांतों, टीथ्स क्या होता है, दांतों, टीथ्स क्या होता है, दांतों, अपने दांतों से। कट द नेट विद हिज टीथ, यानी अपने दांतों से नेट को, जाल को काटा। एंड, और फ्रीड, फ्रीड मीन्स क्या होता है हमारे पास, मुक्त करना, किसी चीज को मुक्त कर देना, छोड़ देना, ठीक है, मुक्त कर दिया। द लाइन, शेर को, एंड फ्रीड द लाइन, उसने शेर को मुक्त कर दिया। कहाँ से मुक्त कर दिया, जैसे वो एक जाल में फंसा हुआ था, आप लोगों को यदि
अभी मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगा फोटो भी, देखो किस तरीके से फंसा हुआ है। तो आइए हम लोग वो फोटो देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी हिंदी निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से शेर, पहले हम लोग इसकी हिंदी ही देख लेते हैं, फिर बाद को देखेंगे। ठीक है, क्या है द लाइन शेर, द लाइन क्या हो जाएगा शेर। अंडरस्टूड, देखो अंडरस्टैंड होता है हमारे पास, अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड ये उसकी सेकेंड फॉर्म है हमारे पास, क्या है सेकेंड फॉर्म है। द लाइन शेर अंडरस्टूड समझा, अंडरस्टूड समझा, द लाइन अंडरस्टूड समझा दैट कि इवन स्मॉल बहुत छोटे, इवन स्मॉल बहुत छोटे, फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास फ्रेंड्स मीन्स मित्र, आर हेल्पफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास आर ये क्या है आर हेल्पफुल मीन्स यूजफुल। ठीक है, हेल्पफुल को हम लोग क्या कहते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा यूजफुल। ठीक है, हेल्पफुल मतलब जो सहायता करते हैं, ठीक है, या सहायक होते हैं। तो इसकी हिंदी यदि हम लोग निकालें तो किस तरीके से निकलेगी, तो हम लोगों ने निकाल भी लिया। जैसे द लॉइन अंडरस्टूड से समझा दैट कि इवन स्मॉल फ्रेंड्स मतलब छोटे जो स्मॉल फ्रेंड्स छोटे जो मित्र होते हैं आर हेल्पफुल वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या निकली कि जैसे हम लोग यदि स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर जैसे छोटे बड़े का अंतर नहीं किया गया। जैसे एक शेर है, उसने किसको मित्र बना लिया, एक चूहे को, वो भी मदद करके। ठीक है, तो इस कहानी का मतलब ये है कि हम लोगों को किसी ना किसी की मदद करती रहनी चाहिए, यानी यदि किसी को मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। भविष्य में हो सकता है वो हमारी सहायता करे। यदि आप लोगों ने 100 लोगों की सहायता की तो यदि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें से 10 लोग तो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को किसी न किसी की सहायता रहनी चाहिए। ठीक है, इस स्टोरी का यही मतलब है। आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि इसकी हिंदी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की देखते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी। ठीक है, क्या है द लाइन एंड द माउस, शेर और चूहा। बंस एक बार ए लाइन वाज स्लीपिंग, सो रहा था। ए लिटिल माउस एक छोटा चूहा, रेन ओवर हिम उसके ऊपर से दौड़ा। द लाइन शेर वेकअप उठा, इन एंगर क्रोध में, एंड काट और काट मीन्स पकड़ा, द माउस चूहे को। ठीक है, वन डे क्या है यहाँ पर सॉरी, द माउस सेड चूहा बोला प्लीज लीव मी मुझे छोड़ दो। वन डे एक दिन, आई विल हेल्प मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है द लाइन लाफ्ट, शेर हंसा। वट लेट द माउस को, उसने चूहे को जाने दिया। बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स क्या होता है लेकिन, उसने चूहे को जाने दिया। आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद, द लाइन वाज काट, शेर पकड़ा गया। इन ए हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में, एक शिकारी के जाल में। ही रोड लाउडली, वह तेजी से दहाड़ा। द माउस केम, चूहा आया। कट द नेट विद हिज, उसने अपने दांतों से नेट को खुतर दिया यानी काट दिया। एंड फ्रीड द लाइन, उसने शेर को मुक्त कर दिया। उसके बाद देखते हैं द लाइन अंडरस्टैंड, शेर समझा दैट की इवन स्मॉल फ्रेंड्स यानी छोटे मित्र आर यूजफुल, हमारे सहायक होते हैं। जो छोटे मित्र होते हैं वो हमारे सहायक होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बताऊंगा कि किस तरीके से वो फोटो दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो शेर था यानी चूहे ने शेर की मदद की। आइए हम लोग उस फोटो को देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। इसको सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं इसी तरीके की स्टोरी आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आइए हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। ठीक है, ये देखो क्या है द लाइन एंड द माउस। ठीक है, ये देखो चूहा हमारे पास है, ये हमारे पास शेर है, और ये देखो जाल, ये क्या है जाल में ये देखो शेर फंस गया है। अब ये चूहा आएगा, इस जाल को काटेगा और इस शेर को मुक्त कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस स्टोरी का द एंड किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।